सत्संगत प्यार से बोलिए धन्यवाद। सत्संगत बाबा जी की अपार कृपा है कि इस तरह से आप महात्माओं के दर्शन करने का मौका मिल रहा है। सत्संगत जैसा कि परम पूज्य उपासक जी जिक्र कर रहे थे, आपने जिस लाइन में भेजा है सत्संगत, वो एक्टर्स की लाइन है, कलाकारों की लाइन है। लेकिन सत्संगत फर्क ये है कि आपने कला का सदुपयोग सिखा दिया। उसी कला का दुरुपयोग भी लोग करते देखे हैं, रोज ही देखते हैं। लेकिन जब किसी चीज का उपयोग ठीक हो जाता है, उसका इस्तेमाल ठीक हो जाता है, तो वो अपने आप में ठीक हो जाती है। वरना तो इस दुनिया में जो भ्रम है, जो गलत फहमियां हैं, जिसके बीच में इंसान जी रहा है, अगर सतगुरु ना हो तो उन भ्रमों को कोई निकालता ही नहीं। अब सत्संगत लाइन ऐसी है कि एक तो एक्टिंग, ऊपर से कॉमेडी, तो बात तो जो भी याद आएगी वो अपनी फील्ड की याद आएगी। एक किसी जगह हमने एक शूटिंग में सत्संगत एक स्किट शूट किया कि एक मोहल्ले में वो दिखाया गया कि कुछ ऐसे अजीब किस्म के लोग हैं जो अचानक उनको लगता है मैं कार में बैठा हूं, वो अपनी गाड़ी में ग्रर्र करके वो गाड़ी अपनी भाग रहा है, लेकिन उसे लग रहा है कि मैं गाड़ी में बैठा हूं। फिर वो गाड़ी घुमा देता है हवा में, स्टीयरिंग घुमा के, फिर वो ग्रर्र करके गाड़ी पार्क कर देता है जाके। अब वो एक बंदा उधर पहुंचा, बेचारा बड़ा परेशान कि ये हो क्या रहा है। कोई गाड़ी लेके इधर को हवा में ऐसे गाड़ी चला रहा है, कोई दाएं घूम रहा है, कोई बाएं घूम रहा है। तो एक आदमी को उसने देखा जो बड़ा आराम से स्टैंड स्टिल वो सब नजारा देख रहा था। तो उसको जाके पूछा, कहने लगा भाई साहब ये क्या चक्कर है, ये 2-3 लोग इस मोहल्ले के मैं देख रहा हूं ऐसी हवा में हाथ घुमा रहे हैं और मुंह से आवाज निकाल रहे हैं कि घर्र गाड़ी चल रही है, और जाके कहीं भी गाड़ी को अपनी तरफ से पार्क कर देते हैं, ये हो क्या रहा है। तो उसने कहा भाई साहब इन लोगों को ऐसा भ्रम है कि ये हम गाड़ी में बैठे हैं, ये हवा में हाथ वाथ घुमाते रहते हैं, मुंह से आवाजें निकालते रहते हैं, और इनको लगता है कि हम कार चला रहे हैं, और अपनी कार में जाके वो घूम फिर के आके फिर उन्हें लगता है गाड़ी मैंने अपने घर के बाहर पार्क कर दी। तो उसने आगे से सवाल किया, कहने लगा कि भाई साहब आप इनका भ्रम दूर क्यों नहीं कर देते। जब आपको लगता है कि इनको भ्रम है तो इनका भ्रम ये दूर क्यों नहीं कर देते कि ये कार नहीं है। कहने लगा भ्रम दूर कर दूं, इसी कार को धोने के तो 500 रुपए महीना लेता हूं इनसे मैं। इनका ये भ्रम ही निकाल दूंगा तो भैया पैसे कहां से लूंगा। ये दुनिया का हाल है सत्संगत के। अव्वल तो दुनिया भ्रम में है। जो किसी एक आध दो को पता लग जाता है कि भ्रम में है, वो कहता है इनका भ्रम ही निकाल दिया तो मेरी दुकान कैसे चलेगी। आओ सत्संगत, ऐसी अंधकार भरी दुनिया में एक ही सिर्फ ज्योति की किरण होती है, और वो सतगुरु होता है, जो दुनिया में आता ही इस काम से है कि मैं दुनिया के भ्रम निकाल सकूं, मैं इन्हें रियलाइज करवा सकूं कि भाई तुम कार में नहीं बैठे, तुम पैदल भाग रहे हो, और उसे तुम कार समझ रहे हो, उस कार का अहंकार भी अपने साथ लिए घूम रहे हो। जिस दिन सत्संगत ये भ्रम निकल जाता है, जैसे बाबा जी कहा करते हैं कि निरंकार कहीं से ला के नहीं दिया जाता, निरंकार तो हर वक्त यहां मौजूद है, सिर्फ वो दिखाना ही है, सिर्फ वो पर्दा ही उठाना है, सिर्फ वो दर्शन ही देने हैं। आओ सत्संगत, इनका तो जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। लेकिन सत्संगत ये हमारी अपनी कमियां होती हैं कि हम भ्रमों से निकलकर कहीं और भ्रमों में फंस जाते हैं। जैसे महापुरुष कई बार वो आला दे निवाला वाली जो बात सुनाया करते हैं कि भिखारन से रानी बना दिया। राजा का ऐसा कर्म हो गया कि भिखारन थी, एक एक निवाले को तरसती थी, एक एक रोटी के टुकड़े को तरसती थी।
उसको रानी बना दिया, लेकिन वो खाने के टाइम पे फिर कहीं गायब हो जाए। तो जब पूछा भैया कहाँ है, रानी कहाँ है, तो देखा जाके कि एक छोटे से किसी खाने में, किसी आले में एक रोटी का टुकड़ा रख के वहां खड़ी है आला देने वाला। वो आला देने वाला वाली आदत कहां से जाए? इसने तो हमें साथ संगत कर्म करके अपने साथ जोड़ लिया, इसने तो अपने चरणों में लगा लिया, लेकिन हम ही साथ संगत फिर अपनी पुरानी आदतें नहीं छोड़ते। फिर एक भरम से टूट के दूसरे में जुड़ जाते हैं, कहीं और से टूट के कहीं और जुड़ जाते हैं। साथ संगत सिर्फ भरमों का नाम बदल जाता है, भरम नहीं बदलते। आप आशीर्वाद दो साथ संगत कि एक बार जिंदगी में ये तय कर लें कि जिसके चरणों से जुड़े हैं उसके हो गए हैं। दास तो कई बार ये बात कहा करता है कि हम आ जाते हैं बाबा जी के पास, बाबा जी मेरे आस पड़ोस वाले बड़े ताने देते हैं कि तुम अच्छे निरंकारी हो, तुम्हें आज तक बाबा जी ने घर ही नहीं लेके दिया, किराए के मकान में रहते हो, तुम अच्छे निरंकारी हो, तुम्हें बाबा जी ने कार ही नहीं लेके दी। दुनिया ताने मारती है, बाबा जी कृपा कर दो। दुनिया के ताने लेके मैं बाबा जी के पास आ जाता हूं। साथ संगत मुझे ये तय करना है कि मैं किसकी तरफ हूं। वो हम सुनाया करते थे, एक और साथ संगत याद आ गया बीच में। किसी ने कहा भी अगर तुम्हारे पीछे शेर पड़ जाए तो क्या करोगे? बोला भाग जाऊंगा। बोला अगर शेर भी भाग पड़े तो क्या करोगे? बोला छुप जाऊंगा। बोला अगर शेर ने तुम्हें ढूंढ लिया तो क्या करोगे? बोला पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। बोला अगर शेर भी पेड़ पे, कहता ठहर जा, पहले तू ये बता तू मेरी तरफ है कि शेर की तरफ है? तू है किसका दोस्त, किसका है तू? मैं जो बात कहता हूं तू बोलता है शेर ने भी अगर वही कर दिया तो तू किसका दोस्त है, तू किसकी तरफ है? आओ साथ संगत इस बात को तय कर लें कि हम किसकी तरफ हैं, दुनिया की तरफ हैं कि मालिक की तरफ हैं। अगर तो मालिक की तरफ हैं तो फिर दुनिया को जवाब मालिक की तरफ से दें कि मेरा मालिक है, मुझे घर में रखे, झोपड़ी में रखे, महल में रखे, किसी का क्या लेना देना है। कार में लेके जाए, हवाई जहाज में लेकर जाए, तुमको क्या भाई। लेकिन साथ संगत मेरी अपनी कन्वीनियंस होती है तो मैं दुनिया की बातें लेके मालिक के पास आ जाता हूं। और यही बस नहीं, चलो इसको भी तय कर लें, ठीक है, ये भी मान लिया कि चलो एक तरफ तो हो जाए, दुनिया की तरफ हो जाओ। उधर भी नहीं होता। जब मुझे बाबा जी की बात सूट करती है तो मैं बाबा जी की तरफ हो जाता हूं। तो कहता क्या बात है भाई साहब, आपने शादी ब्याह करी पर बहुत ही साधारण सा किया। बोले बाबा जी कहते हैं सादी शादियां करो, क्योंकि मेरे पैसे बच रहे हैं, मुझे बाबा जी की बात सूट करती है। तो जिंदगी में ये तय ही नहीं कर पाता मैं कि मैं किसकी तरफ हूं। फिर नतीजा ये निकलता है कि ना मैं दुनिया की तरफ हूं, ना मैं मालिक की तरफ हूं, मैं स्वार्थी हूं, मैं सिर्फ अपनी तरफ हूं। मुझे जो सूट करता है मैं उसकी तरफ हो जाता हूं। लेकिन साथ संगत ये ज्यादा देर तक ये बात नहीं चलती। आओ साथ संगत अपने अपने अंदर ये स्वय चिंतन करें, ये सेल्फ एनालिसिस करें कि मुझे किस ओर हो जाना है, मुझे किसकी टीम में आ जाना है, मुझे किसकी तरफ हो जाना है। एक बार वो तय करके वो लाइन ड्रॉ कर लें, ताकि साथ संगत ये रोजमर्रा की जो कंफ्यूजन है, ये रोज जिंदगी में हमारे उतार चढ़ाव उथल पुथल चलती है, इससे मुक्त हो सकें। और साथ संगत इन्होंने तो खुला रख दिया है कि जे तू मेरा हो रवे सब जग तेरा होए। वो अपने आप ही आ जाता है, लेकिन मैं ही इनका नहीं हो पाता। साथ संगत ये तो बाहें पसारे इंतजार करता है कि गुरसिख एक पैंडा जाए चल, सतगुरु कोट पैंडा आगे हुए लेत है। ये तो कोट पैंडा आगे बढ़ के लेने को तैयार खड़ा है, लेकिन मुझसे वो एक कदम नहीं धरा जाता जो इसकी राह की तरफ लेके जाए। आशीर्वाद दो साथ संगत। और कुछ न कहते हुए दास यही अरदास करता है, प्रार्थना करता है, आपसे आशीर्वाद मांगता है कि इन्होंने अपने चरणों के साथ जोड़ा है तो हम बड़े खुशकिस्मत हैं। इस दुनिया के करोड़ों अरबों प्राणियों के बीच में से हमें चुन लिया है। अब ये मौका हमारे हाथ से ना चला जाए, इसे ना गवा बैठें। इनके चरणों में आके साथ संगत जो रहमत बख्शिश मिली है उसे साथ संगत अपनी भी झोली में डलवाएं और लोगों तक भी पहुंचाएं। क्योंकि दास 2 मिनट और इजाज़त चाहता है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है, इसी संदर्भ में है कि अभी कुछ स्टेज शोज थे, कुछ परफॉर्मेंसेस थी साथ संगत नॉर्थ अमेरिका में, जिसका उपासक जी ने जिक्र किया। तो जगह जगह स्थान स्थान पे जाने का मौका मिला। अब आपका चर्चा तो साथ संगत जिंदगी का हिस्सा है, जुड़ा है साथ में। न्यूयॉर्क में साथ संगत दास स्टेज परफॉर्मेंस के बाद किसी जर्नलिस्ट ने बोला कि आपको इंटरव्यू करना चाहते हैं। वो इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने साथ संगत एक बात कही, कहने लगे जी मैंने सुना है कि आप निरंकारी मिशन के साथ जुड़े हुए हैं, सो हाउ डू यू गेट टाइम फॉर स्पिरिचुअलिटी।
इतना आपका बिजी स्केड्यूल होता है। 11 तारीख को आप कैलगरी में थे, 12 को टोरंटो में थे, 13 को न्यूयॉर्क में थे। एक स्टेज परफॉर्मेंस के बाद आप आगे बढ़ते। हाउ डू यू गेट टाइम फॉर स्पिरिचुअलिटी? दास ने उनसे कहा कि हाउ डू यू गेट टाइम टू ब्रीथ? यू डोंट हैव टू हैव अ सेपरेट टाइम टू ब्रीथ। स्पिरिचुअलिटी इज अ वे ऑफ लाइफ। जिंदगी है, जिंदगी का हिस्सा है। जब आदमी को आध्यात्मिक जिंदगी, स्पिरिचुअल लाइफ जीनी आ जाती है तो उसे सेपरेट टाइम की जरूरत नहीं पड़ती। No, what I mean to say is that how do you get time for your religious activities? Like I'm really enjoying the conversation. मैं आपके साथ बैठ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. That's why I'm not asking you something about your profession, something about your religion, something जो आपका जो मिशन है उसके बारे में पूछना चाह रहा हूँ. मैंने कहा that's what I mean to say. अब इस कॉन्वर्सेशन के बीच में आप एक एक्टर को इंटरव्यू करते हुए अगर आप रिलीजन की तरफ मुड़ गए हैं तो मैं बाबा जी का काम ही कर रहा हूं. उसके लिए सेपरेट टाइम की क्या जरूरत है? वन कैन बी रिलीजियस एनीवेयर. आप अपने काम पे, अपने घर में, अपने दोस्तों में, सो कॉल्ड दुश्मनों में, कहीं भी हो आप रिलीजियस हो सकते हैं अगर बाबा जी की टीचिंग्स पे चलने की कोशिश करेंगे. एनुअल समागम पे साथ संगत महापुरुषों ने बात सुनाई थी, बस वही बात आपके चरणों में रख के इजाजत चाहूंगा. अपने आप जानते हैं अमर सेवक जी के नाम से वो मशहूर हैं साथ संगत पटियाला से. तो अमर जी ने, विसाखी राम जी ने, उन्होंने ये बात सुनाई थी. कहने लगे कि एक किसी गांव में, किसी छोटे से कस्बे में गए, जाके कहा जी कि भाई साहब जी ज्ञान लोगे? किसी को पूछा तो उसने आगे से कह दिया कि जी अगर तो ये नुक्कड़ वाले लाला जी वाला ज्ञान है तो मैं जरूर लूंगा. तो कहते हैं हम बड़े हैरान हुए कि बाबा जी वाला ज्ञान भी सुना था, नंकार वाला ज्ञान भी सुना था, नंकारी मिशन वाला ज्ञान भी सुना था, ये नुक्कड़ वाले लाला जी वाला कौन सा ज्ञान है? तो कहते हैं उनसे पूछा कि महाराज ये कौन सा ज्ञान है? तो फिर उसने बताया कि जस्ट राउंड द कॉर्नर, उस नुक्कड़ पे, उस गली के मोड़ पे एक लाला जी की दुकान थी और सबको आटा दाल जो भी लेना था वहीं से लेना होता था. और वो लाला जी ऐसे गलत इंसान थे कि हर चीज एडल्ट्रेटेड, मिलावट वाली, कड़वा बोलते थे, जिसके पैसे ले लिए वापस नहीं करने, गाली दे के बात करनी, किसी की कदर नहीं करनी. हर बुरा काम, हर बुरा ऐब उस लाला जी में था. एक दिन कहीं से ज्ञान ले आए हैं. कहता जी मैं ज्ञान ले आया हूं. शुद्ध सामान देते हैं, नो एडल्ट्रेशन, कोई मिलावट नहीं. हाथ जोड़ जोड़ के अपनी पुरानी गलतियों की भी माफी मांगते हैं. रो रो के कहते हैं कि महाराज जो पिछली गलतियां वो भी माफ कर दो. जो दुकान पे आ जाए उसको चाय पानी पूछते हैं, बैठो महाराज क्या चाहिए, क्या सेवा करूं. कहने लगा इतना चेंज भाई, अगर तो ये उस लाला जी वाला ज्ञान है तो मैं जरूर लूंगा. आओ साथ संगत अंदाजा लगाइए कि वो लाला जी ने यहां खड़े होकर मेरी तरह कभी स्पीच नहीं की होगी. उनका कभी कोई कविता या आर्टिकल किसी रसाले में, किसी मैगजीन में नहीं छपा होगा, लेकिन वो हमारे मिशन का कितना बड़ा प्रचारक है कि ज्ञान को लोग लाला जी वाला ज्ञान कह के पुकार रहे हैं. साथ संगत इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने अपना जीवन बदल लिया, अपने आप को चेंज कर लिया. तो आओ साथ संगत, बाबा जी ने तो हमारे सामने ये प्रचार का भी बहुत आसान साधन बना दिया कि सिर्फ अपने आप को बदल लो, दुनिया बदल जाएगी. किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं कि मुस्कुरांदा जाए ता फिर लोड़ नहीं प्रचार दी. साथ संगत प्यार से बोलिए.